हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो दिन है शुक्रवार का और आज ना एकदम सुबह-सुबह का टाइम है, मतलब उठकर ना जस्ट चाय-पानी पीकर जो है ना मैं खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था। तो पहले तो वो बोल रहे थे कि मैं खाना वहीं पे खा लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा खाना यहीं पे बना देती हूँ, क्योंकि उनके साथ में जो है ना मेरा भी खाना बनेगा, अदरवाइज़ फिर बाद में आलस आता है मुझे बनाने में। और जो है ना आज मैंने सोच रखा था, नाइट में ही सोच लिया था कि दाल बाटी बनाऊंगी, तो जो है ना फिर मैंने उनसे बोला कि जल्दी बना दूंगी मैं आपको खाना, तो आप खाना जिम कर फिर ही गाँव पे जाओ। तो जो है ना मैंने सुबह जल्दी उठकर, मतलब झाड़ू लगाने के जस्ट बाद में जो है ना खाने की तैयारी में लग गई थी। तो मैं दाल बाटी बना रही हूँ, एक साइड पे जो है ना मेरी दाल बॉईल हो रही है और दूसरी साइड पे आटा मैंने पहले ही गूंथ के रख लिया था। तो बस इसकी बाटी बनाकर और सिकने के लिए रख दूंगी। और जो है आज से हमारे घर में एक नए दूध वाले आने लगे हैं और काफ़ी अच्छा दूध लेके आ रहे हैं वो। तो ये कह लो कि अभी नए-नए स्टार्ट हुए हैं, इस वजह से अच्छा दूध आ रहा है। आगे चल के हो सकता है अच्छा ना दें, क्योंकि होता है जब हम दूध वाले चेंज करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी अच्छा दूध आता है। तो ख़ैर वो वाले दूध वाले हमको चेंज करने का ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं और वो अब तक भी नहीं आ रहे हैं। तो पता नहीं कब तक आएँगे भी या नहीं भी आएँगे। हालाँकि उनके पैसे भी देने हैं, तो जो है ना कॉल करके उनको पैसे वग़ैरह भिजवा देंगे उनके। फ़िलहाल तो नए दूध वाले आ रहे हैं और दूध अच्छा आ रहा है हमारा। तो बस यहाँ पे मेरी सारी बाटियाँ मैंने बना ली है, अब इसको है ना मैं सिकने के लिए चढ़ा दूँगी। और बाटियों को सिकने में ना थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए भी जो है ना आज सुबह से जल्दी से मैंने खाने की तैयारी करी है और एक साइड में जो है ना मैंने बाटी सिकने के लिए रख दी है। और ये देसी ओवन है, मतलब मम्मी के टाइम का है। मेरे पहले कभी मम्मी ने इस तरह का बनवाया होगा ना, वही चल रहा है और मेरे पास दूसरा है भी नहीं, क्योंकि इसका इससे अच्छा काम हो रहा था ना, तो इसलिए दूसरा नया खरीदा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं सोच रही हूँ कि एक दूसरा ले लूँ, क्योंकि ये जो है ना नीचे से थोड़ा-सा ख़राब सा हो रहा है, टूट सा रहा है, इसलिए जो है ना दूसरा नया कोई सा ले लूँ। तो फ़िलहाल तो अभी तो मैं इसमें ही बाटी बना रही हूँ और इधर मेरी दाल बन चुकी थी, खाना-वाना खा के हस्बैंड जा चुके थे। और उसके बाद जो है ना मुझे इतनी तेज़ फ़ीवर आया ना, तो मैं बोल ही रही थी कि 1-2 दिन से मुझे ठंड सी लग रही है, ठंड हो रही है, लेकिन नहीं, फिर बुखार आ ही गया था मुझे। तो पूरा दिन उसी में निकल गया, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये जो है ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, मतलब सुबह वाले काम झाड़ू-पोछा। तो बस वही होता है ना कि तबीयत अगर एक बार गड़बड़ हो जाए तो पूरा रूटीन आपका चेंज हो जाता है। तो इतना अच्छा, ज़्यादा अच्छा तो फ़ील नहीं कर रही थी, लेकिन वही वही है ना कि आपको काम तो करना पड़ेगा घर में, ऐसे काम छोड़ भी नहीं सकते आप। तो बस मैंने सुबह के जो भी काम थे अपने क्लीनिंग वाले वो ख़त्म करे हैं, फिर इसके बाद जो है ना मैं नहाकर आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं जो है ना खाना बनाऊँगी और जो है ना हस्बैंड नाइट में गाँव पे ही थे। तो पूरी नाइट उनका जो है ना खेतों में पानी चल रहा है, तो मज़दूर वग़ैरह तो लग जाते हैं, लेकिन उनको देखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो सो के रह जाते हैं मज़दूर भी। तो इस वजह से ना हस्बैंड को भी जगना पड़ता है उनके साथ में, मतलब चेक करते रहते हैं, तो इस वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो वो सुबह 8 बजे आ गए थे और आने के बाद जो है ना उन्होंने नाश्ता किया, नाश्ता करके वो सो गए थे। तो उनके सोने के बाद जो है ना मैं अपने घर के कामों में लग रही थी और आज है शरद पूर्णिमा। तो आज ना शाम को ग्रहण रहेगा, इस वजह से जो है ना मैं अभी भगवान जी को खीर बनाकर भोग लगा दूंगी। तो एक साइड पे जो है ना मैंने खीर बनने के लिए दूध को चढ़ा दिया है और दूसरी साइड पे जो है ना मैं अपने सब्जी बनाऊंगी। तो बैंगन की सब्जी बना रही हूँ मैं, और ये गांव से आए हुए बैंगन है, मतलब हमारे खेतों में लगे हुए हैं। खेतों में क्या, घर के जस्ट पास में ही छोटा सा खेत है, उसमें जो है ना इस तरह की सब्जियां लगा लेते हैं घर के लिए। तो बस थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे से ही थे ये बैंगन, तो मम्मी ने भिजवा दिए थे। तो इनको बना लूँगी और दूसरी साइड जो है ना मेरी खीर बन रही है भोग के लिए। तो नाइट में बनती है वैसे तो ये, तो नाइट में आज चंद्र ग्रहण रहेगा ना, तो इस वजह से जो है ना अभी दिन में ही भोग लग जाएगा। बाकी 4 बजे से सूतक वगैरह हैं, तो फिर भी पूजा पाठ कुछ भी काम नहीं होता है, इसलिए दिन में ही कर लूँगी मैं जो भी पूजा पाठ है। मतलब पूजा तो मैं कर चुकी हूँ, बस भोग बनाकर वो चढ़ाना है मुझे। और व्रत वगैरह मैं नहीं रखती हूँ शरद पूर्णिमा का, मेरे मम्मी रखते हैं।
तो व्रत उनके रहेगा, मेरे व्रत नहीं है, तो इसलिए जो है ना मैं खाना बना लूँगी। और इस टाइम पे ना हस्बैंड सो रहे थे, तो इसलिए जो भी काम कर रही थी ना मैं बड़ा आराम-आराम से धीरे-धीरे से कर रही थी, ताकि बर्तनों की इनकी आवाज़ ना जाए, ताकि उनको सोने में कोई डिस्टर्ब ना हो। अदरवाइज़ बहुत हल्की नींद उनकी ज़रा से में खुल जाती है। फिर क्या रहेगा, अब भी मतलब दिन में अभी सोएँगे वो और रात को फिर से गाँव पे जाएँगे, फिर से उनका यही काम रहेगा। तो इस वजह से सोच रहे थे कि मतलब अच्छे से नींद पूरी हो जाए ना एक बार, तो फिर सही रहता है, अदरवाइज़ कभी-कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है फिर इस तरह से कंटिन्यू जगने से। और अभी भी वो लगभग 2-3 घंटे ही सोए थे, इसके बाद जो है ना जैसे मैं रोटियाँ बनाने लगी थी उस टाइम तक वो उठ गए थे। तो यहाँ पे एक साइड मेरी खीर बन रही है और दूसरी साइड मैं अपनी सब्जी भी बना लूँगी। और बड़े आराम-आराम से काम कर रही थी मैं, ताकि जो है ना मैं खाना बनाऊँ इतने में जो उनकी नींद भी पूरी हो जाए और उनको खाना भी। ऐसा कुछ था ही नहीं कि जल्दी से बनाना है, फिर उनको गाँव पे जाना है, तो आज मैंने बड़े रिलैक्स होके अपने किचन के काम निपटाए हैं धीरे-धीरे से। और इधर जो है मेरी सब्जी खीर बन रही है और साथ में मैं जो है ना आटा गूँथ के भी रख लूँगी। और जो है ना हस्बैंड यहाँ पे मतलब गाँव से सोने के लिए ही आए थे, क्योंकि गाँव पे जो है ना शोर-शराबा चलता ही रहता है, घर में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, और रोड का घर है ना तो वहाँ पे काफ़ी चहल-पहल रहती है, तो उनकी ना नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए जो है ना वो सुबह 8 बजे ही आ गए थे यहाँ पे। और 12 2 बजे के लगभग वो वापस भी निकल गए थे, चले गए थे वापस गाँव पे। तो बस नींद पूरी करने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी शांति सी मिल जाती है सोने के लिए, ताकि नींद पूरी हो जाए। तो क्या हुआ, जैसे ही वो सोने के लिए आए ना, घर के पीछे मैंने बोला मकान का काम चल रहा है, तो आज वहाँ पे छत डल रही थी, तो ठीक से नींद तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, फिर भी अच्छी खासी हो गई थी उनकी। अच्छा, खीर बन चुकी है, खीर बन जैसे ही बनी थी, फिर उसके बाद जो है ना मैंने निकाल के सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा दिया है, और इधर जो है मैं अपनी रोटियाँ अब बना लूँगी। तो अभी ना लगभग 12 बज चुके थे रोटियां बनाने में, क्योंकि आज मैंने बड़े आराम आराम से काम करा है। और जो है ना घर के काम से फ्री होते होते मुझे लगभग 2 बज गए थे। आज मैंने इतने आराम से काम करा है, फिर मुझे लग रहा था कि आज तो बहुत ज़्यादा लेट कर लिया। आज ना मुझे मार्केट जाना था, मतलब देवरानी और मेरा हम दोनों की प्लानिंग थी कि हम मार्केट जाएंगे। लेकिन फिर जो है ना घर पे हस्बैंड सो रहे थे, तो बाहर से लॉक करके भी नहीं जा सकते थे, और काम करने में मुझे भी इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, मतलब 2 बज गए थे। फिर 2 बजे मैं क्या मार्केट जाती, फिर इसके बाद ना 4 बजे से सूतक भी था, ग्रहण था। तो इस वजह से जो है ना फिर आज जाना कैंसिल किया है। मतलब आप संडे को सोच रहे हैं कि संडे के रोज़ हम जाके अपना मार्केट का काम निपटा लें दोनों मिलके। फिर देखते हैं कि कैसा क्या होता है, लेकिन प्लानिंग तो अभी यही है। अच्छा, यहाँ पे खाना बन चुका है, इसके बाद जो है ना मैं अब किचन की क्लीनिंग कर दूँगी। और इस टाइम पे जो है ना हस्बैंड नहा रहे थे और पूजा में लगे हुए थे। वो अपना जो काम होता है मॉर्निंग में, बस वो आए थे, उन्होंने हाथ मुँह धुल के चाय पानी नाश्ता करके सो गए थे वो जस्ट। फिर उठने के बाद जैसे वो उठे हैं, नहाए हैं, नहाने के बाद पूजा पाठ कर रहे थे, और मैं जो है ना अपनी किचन समेट दूँगी। फिर इसके बाद जो है ना हम दोनों ने मिलके खाना खा लिया था, और यहाँ पे मैं आपको अपनी आज लंच थाली भी थोड़ी-सी दिखा देती हूँ। खीर, रोटी और बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने, वो है। तो बस खाना खाने के बाद जो है ना काफ़ी देर तक हम बैठे रहे, और टाइम नहीं मिलता ना आजकल, ऐसे ही होता है, वो गाँव पे होते हैं, मैं अपने घरों में होती हूँ, घर में होती हूँ, काम करते रहते हैं ऐसे। तो फिर काफ़ी देर हमने बैठ के बात की, फिर इसके बाद जो है ना डेढ़ 2 बजे के लगभग वो निकल गए थे, और 2 बजे के बाद जो है ना मैं वापस किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो थोड़ी खीर बनाई थी थोड़ी-सी बची हुई है, तो वो निकाल दूँगी, थोड़ी-सी सब्ज़ी भी बच गई है आज, तो वो भी मैं निकाल दूँगी, और इसके बाद जो है ना ये दोपहर वाले बर्तन भी मैं सारे वॉश कर दूँगी। तो बस कुछ इसी तरह का रूटीन चल रहा है आजकल। और जैसे वो दिन भर
तो निकल जाता है, लेकिन वही होता है शाम को कोई नहीं रहता ना घर में, अकेले बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। 5 बजे के बाद जो है ना टाइम निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से कभी तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, कभी नहीं करती जब मन नहीं लगता तो। पहले क्या होता था, हस्बैंड दिन में जाते थे और शाम तक आ जाते थे, तो वो हैबिट बनी हुई थी, और आजकल वो नाइट में भी वहीं रुक रहे हैं ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। क्योंकि कोई भी नहीं रहता, एकदम सुनसान घर रहता है, शाम के टाइम तो वैसे ही बुरा लगता है। तो जो है ना, क्या कर सकते हैं, अब जैसा भी है टाइम तो सभी तरह के निकालने पड़ेंगे। अच्छा, बर्तन यहाँ पे सारे इकट्ठे हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं इनको एक बार की धुल दूँगी और धुलने के बाद वॉश करूँगी। और हस्बैंड का तो जो है ना अब इसी तरह का काम चलने वाला है, लगभग 3-4 महीने कंटिन्यू उनका काम इसी तरह से रहेगा। बीच-बीच में उनको टाइम मिलेगा 1-2 दिन के लिए, लेकिन फिर से वही काम रहेगा, फिर भी वो फ्री तो नहीं रहेंगे। तो जो है ना, अब मुझे इसी तरह से अपनी हैबिट बनानी होगी। और जो है ना, दीपावली का काम भी मेरा अच्छा खासा चल रहा है, मतलब मैं शूट बहुत कम कर रही हूँ और बाकी की क्लीनिंग वगैरह पे मेरा ध्यान ज़्यादा है। अभी छोटी-मोटी क्लीनिंग रह रही है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि रूम आपने देखा था मैंने पहले क्लीन कर चुकी हूँ, किचन पहले ही क्लीन हो चुकी है मेरी, और पूजा वाला रूम है, उसको तो 2-3 बार क्लीन कर चुके हैं। तो बाकी अब रह रहा है मेरा बेडरूम, तो उसको मैं आराम से साफ़ करूँगी, और एक हॉल, तो उनमें इतना ज़्यादा काम नहीं है, बस थोड़े से में सफाई हो जाएगी उन इन दोनों की। और अभी बीच में जो छोटे-छोटे काम बचते हैं ना, बस वो कर रही हूँ, जिनको शूट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और जल्दी निपटाने होते हैं इस वजह से। तो मैं भी जो हूँ ना थोड़ी बिज़ी चल रही हूँ अभी घर के कामों में। और अब जो है ना, पहले से दिन भी थोड़े छोटे-छोटे से होने लगे हैं, मतलब 6 बजे अच्छे खासा अंधेरा हो जाता है, तो उसके पहले ही जो है ना सारे काम निपटा लो। तो जी, यही कुछ था मेरा आज का ब्लॉग। होपफुली कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।